ये वीडियो में हम सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 का लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे जो अपडेट किया हुआ आया है उस और पर चैप्टर वाइज वेटेज भी डिस्कस करेंगे। जिसको ये सब पता है प्लीज़ ये वीडियो को यहीं से चले जाएं, क्योंकि टाइम बर्बाद ना करें, हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं। जिसको नहीं पता उसको उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसको ये वीडियो डिस्कस करने वाले। ठीक है, अब आते हैं ये जो सबसे चेंजेज हुआ था जो कुछ दिन पहले नवंबर 2019 में, ये लेटेस्ट है। मई के लिए चेंजेज आया, लेकिन मई में एग्जाम नहीं हुआ तो यही रह जाएगा आपको नवंबर 2020 का सिलेबस। ठीक, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अब हमने इसको क्लिक किया, ये ऑफिशियल है जो आपको पता है आईसीआई की वेबसाइट से। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा पीडीएफ के नाम से, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1200 या 1300 प्लस स्टूडेंट हैं सीए फाउंडेशन के। तो अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज वेटेज डिस्कस करने। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा पहला एग्जाम, पहला पेपर होता है, और पहला पेपर सबसे अच्छा जाना चाहिए। अभी भी टाइम है, हम हर पेपर को आज से अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो पहला पेपर अगर सीए का है, किसी भी, चाहे सीए इंटरमीडिएट या सीए फाउंडेशन कुछ भी हो, अच्छा जाता है तो उसका दूसरा पेपर भी जेन्युइन अच्छा जाना है। लेकिन पहला पेपर खराब जाता है तो मनोबल थोड़ा सा गिर जाता है। ठीक है, वो सब बात की बातें डिस्कस करना, हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि हम अकाउंट्स का पेपर का चैप्टर वाइज वेटेज। तो सबसे पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो आपका 5 से 10% का वेटेज रखता है। इसका मतलब हुआ क्या कि 5 से 10 नंबर, क्योंकि 100 में हम जिसका बात करेंगे वेटेज रखता है वो 100 का बात कर रहा है, तो 100 का 5 से 10 नंबर, मतलब थ्योरी का जो पहला चैप्टर उससे 5 से 10 नंबर का। दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस 25 से 10 नंबर, सिर्फ एक चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसेस, साथ में बैंक रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट, इन्वेंट्री और कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन, ये सब मिलाकर के इतना। मैं तो बोलूँगा कि डेप्रिसिएशन में ना, मेरा अपना मानो तो बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा रिमूव हो गया। ठीक है, तो तुम रिटर्न डाउन और स्टेट लाइन, और एक साथ में रिटर्न डाउन और स्टेट लाइन का जो होता है चेंज मेथड, चेंज इन डेप्रिसिएशन, ये 3 टॉपिक पढ़ लो, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। डेप्रिसिएशन से ज़्यादा दिमाग नहीं लगा डेप्रिसिएशन में। ठीक है, अब हम आगे बात करें इसमें। अब यहाँ पे ये 25 से 30%, ये 4, इसमें से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 नंबर का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 10 नंबर तक, और इन्वेंट्री 5 नंबर, मतलब 10, 10, 20, 25 नंबर, तो यही हो गया। ठीक, तो डेप्रिसिएशन का ज़्यादा वेटेज बनता नहीं है, फिर भी हमने बोल दिया कि चलो पढ़ लेना, कहीं आईसीआई कुछ भी कर सकता, पूछ सकता है। अब अकाउंटिंग ऑफ स्पेशल ट्रांजेक्शन जो 15 से 20 नंबर, इसके अंदर में जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट जो 10 नंबर का पूछता है। अब एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट क्रेडिट 5-5 नंबर का पूछेगा, और सेल्स ऑफ गुड्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5-5 नंबर का। अब देखते हैं कंसाइनमेंट 5 नंबर, सॉरी कंसाइनमेंट 10 नंबर, ये दोनों 10, 10, 20, 10, 30 नंबर का बन गया। ठीक है, लेकिन पूछता है 15 से 20 नंबर। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कंसाइनमेंट जरूर से जरूर आएगा, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, दोनों में से एक आ सकता है, या दोनों अगर आ गया, कभी कभी दोनों आया है तो 10 नंबर, 10, 20 नंबर, और इस दोनों में से कोई एक आएगा, नहीं तो नीचे इस दोनों में से कोई एक आएगा तो ये दोनों आ जाएगा। और यहाँ से समझ रहे हो ना हम क्या बताना चाहते। चलो, अब फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप और एनपीओ, ये तीनों मिलाकर के 30 से 40%, मतलब 30 से 40 नंबर का वेटेज रखता है। तो फाइनल अकाउंट 15 नंबर, पार्टनरशिप 15 नंबर, और एनपीओ 10 नंबर। तो ये तुम्हारा वेटेज हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट में 2 है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग 15 नंबर, मैन्युफैक्चरिंग 5 नंबर। अब बात करते हैं अगर दोनों अलग अलग आया तो, अगर सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग आया तो 15 नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप भी 15 नंबर का। और देखो पार्टनरशिप है बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है, लेकिन अगर किसी को बेस सही है तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पढ़ ले, आराम से 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम चांस है वो अटेम्प्ट कर देगा। और ठीक है, अगर आप ठीक, अब उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनी अकाउंट 15 नंबर का सीधा आता है। अगर शेयर से एक क्वेश्चन आया तो 15 नंबर का, डिवेंचर से क्वेश्चन तो शेयर से 10 नंबर, डिवेंचर से 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये डिस्कस हो गया। अब दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको फाउंडेशन का पेपर है जो बिजनेस लॉ में जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 25 से 30%, किसका 60 का,
और उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 20 से 25%, फर्स्ट वेटेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रखता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेकेंड, तीसरा पार्टनरशिप, ऐसे ही पढ़ना है, पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा सेल्स ऑफ, जो जितना वेटेज रखता है हम उसको उतना पढ़ेंगे। ठीक, तो ठीक, अब हम आगे बात कर रहे हैं कंपनी अकाउंट, तो बता दिए। अब आगे हम इंग्लिश का वेटेज, तो इंग्लिश हमारा 40 नंबर का होता है, ये भी रिटन हुई होता है, एमसीक्यू नहीं है। तो अब हम इंग्लिश के बारे में जस्ट 2 दिन पहले वीडियो, इस पर अच्छा सा कौन सा टॉपिक कंपलसरी है कौन सा नहीं है हम बना चुके हैं। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखिएगा, और सबसे पहला डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वही होगा। हम दोबारा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते, टाइम नहीं ज़्यादा बर्बाद हुआ आपका। ठीक है, वैसे आप ये वेटेज है वो आप देखते हुए चले जाएगा, हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। स्टॉप, रोक करके स्टॉप करके आप ये वीडियो को आराम से देख सकते हैं। हम इस पर डिस्कस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम कर चुके हैं। अब आ गया मैथ्स का बात, तो मैथ्स 40 नंबर का होता है। ठीक है, 40 में 20 से 30 नंबर आपको चैप्टर, 20 से 30%, माफ़ कीजिएगा, 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर से आता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग सीए स्टूडेंट है, निकाल सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो 30 से 40% रखता है। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट फंक्शन और बेसिक, ये सब मिला करके 30 से 50%। मतलब हम ओवरऑल देख ले तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी 12 से 15 नंबर, जो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है अगर हम इसको पढ़ ले तो। अब हम उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सेटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो लॉजिकल ये स्टार्टिंग का 3 चैप्टर अगर हम पढ़ लेते तो 60 से 70 नंबर तक का वेटेज रखता है। ठीक है, परसेंटेज का। ठीक है, 20 में। तो अब लास्ट का 2, 30 से 40%। अब लास्ट टॉपिक है मतलब मैथ्स का स्टैटिक्स। स्टैटिक्स 14 मार्क्स का। इस 40 में तुम देख लो, पहला जो थ्योरी है, दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी, इससे 45 से 50%। इसका मतलब हुआ कि 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको कैलकुलेटर पे जो भी हम परसेंटेज है उसको निकालना चाहते हो, कैसे निकलेगा, तो जितना मार्क्स है वो नंबर लिखोगे, इनटू करोगे, और इनटू करने के बाद कितना परसेंट बोल रहा है, 30% ये बोल रहा है, तो 30 इंटू परसेंटेज का बटन आपको वो नंबर लाकर दे देगा। इतना तो आप कर ही लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से 25 से 30%, 16 और 17 चैप्टर से। अब उसके बाद लास्ट 2 चैप्टर बचा, 18 और 19। 18 चैप्टर कोरिलेशन एंड रिलेशन 10 से 15% 40 में, और नंबर एंड इंडेक्स सीरीज से 10 से 15% का ये भी। अब यहाँ पे मैथ्स खत्म हो। मैथ्स में इंपॉर्टेंट कौन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। स्टैट में इंपॉर्टेंट कौन है, टाइम, स्टार्टिंग का 2 चैप्टर, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और इसका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और लॉजिकल रीजनिंग में आपको स्टार्टिंग का 3 चैप्टर। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है वो हम बताएं। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हमारा 60 मार्क्स का होता है, ये एमसीक्यू होता है, नेगेटिव भी रहता है इसमें। अब इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो 15 से 20% का पूछा जाता है, फर्स्ट चैप्टर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिससे 35 से 40% निकालना सिखा दिए हैं, वो आप निकालते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंट मार्केट, मतलब इसका मतलब मार्केट टॉपिक से 25 से 30% का क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक लास्ट में जो हम लोग 12th पढ़े थे, 12th में सारा टॉपिक था माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक बिजनेस साइकिल बढ़ गया। ठीक है, 15 से 25%। जो सीबीएसई के बारे में बात करें, हम बिहार बोर्ड और किसी भी रीजनल बोर्ड के बारे में हम डिस्कस यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके 12th में कौन सा टॉपिक था वो मुझे नहीं पता। अब हम आगे बात कर रहे हैं जो बीसी के बिजनेस, कॉमर्शियल नॉलेज और इकोनॉमिक्स, साथ में एक पेपर होता है जो पेपर नंबर 4 होता है, वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ये एमसीक्यू होता है। जो इसमें एक खास बात है कि पर चैप्टर 15 से 18%, मतलब ये हो जाता है कि अगर 40 का हम 18% निकालते हैं, मतलब 6 से 7 नंबर ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, सारा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी टॉपिक है, 6 टॉपिक, उन 6 से 7 का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कोर्स, जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम लोग सीए फाउंडेशन क्लियर करेंगे, देन उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में जाएंगे। ठीक है, तब तक
ऐसे नहीं हम आप लोग का साथ छोड़ेंगे। आपको करना क्या है, मेरे वीडियो को आपने देखा है तो लाइक करना होगा, यहाँ तक आए हैं तो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप सोचते हैं कि हम नहीं सब्सक्राइब करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, सीए फाइनल तक रहेंगे, देंगे साथ। तो आपको भी सीए फाइनल तक साथ मेरा निभाना होगा। हम आपको आपके साथ रहेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे नहीं पता, मुझे लाइक हो जाना चाहिए और क्या बोलते हैं सब्सक्राइब होना चाहिए प्लीज़। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी आईसीआई का कोई भी लेटेस्ट अपडेट या इन्फॉर्मेशन जो भी आए इसके लिए, ठीक है। थैंक यू।